हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से एसएससी जीडी का जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है उसी क्लास को लेकर के आज क्लास नंबर 3 होने वाली है और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे फिर से प्रेजेंट होने वाले हैं। और एक बार फटाफट जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में फटाफट कमेंट करें और सारे बच्चों को सेशन शेयर जरूर कर दें ताकि सारे बच्चों के पास में ये सेशन पहुंच सके और सभी लोग जुड़ सकें और इस क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को लेकर के जो एसएससी जीडी का हम लोग एक महा मैराथन या एक तरीके से पर्व लेके चल रहे हैं। पर्व ही समझेंगे क्योंकि बहुत दिनों में वैकेंसी आती हैं और आई भी हैं तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो सारे बच्चे अच्छे ढंग से फिर से पढ़ेंगे और 20 प्रश्नों की फिर से प्रश्न श्रृंखला रहने वाली है, लेकिन वो चुनिंदा सवाल आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। आप भी कहोगे कि वाकई, और हो सकता है कि डेट्टो सवाल आपको मिल भी जाएं क्योंकि सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ आप ताकि असेसमेंट कर सकें कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। ठीक है, कतई कुछ भी टफ नहीं आता है, लेकिन समस्या ये होती है कि आप कितनी का प्रैक्टिस करके वहाँ पे जा रहे होते हो। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ फिर से वही मोटिवेशनल स्पीच के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, और वाकई कि मतलब यदि आप थक के बैठ जाते हो तो आपको तो खैर कुछ नहीं मिलने वाला है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आप लोग चलते हैं, अपने क्लास के लिए इंटर करते हैं। लेकिन एक बार फटाफट जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहने वाली है क्योंकि अभी तक जो डर था रीजनिंग को लेकर के अब वो ख़त्म होने वाला है और अब आप भी कह सकते हो गर्व से कि नहीं 20 में 20 अब हम भी अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख भी रहे होंगे कि लिखा है कि ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है, ताबड़तोड़ रिवीजन ही चल रहा है, हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों की। क्लासेस शेड्यूल या टॉपिक बाय टॉपिक भी चलेंगी, लेकिन अभी एसएससी जीडी को लेकर के मैंने टारगेट किया हुआ है तो इसमें हम पहले तो 20 आउट ऑफ बाई 20 हम अचीव कर लेंगे, इसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं और फटाफट सारे बच्चे आंसर करें। सभी लोग पेन कॉपी का प्रयोग करके बैठेंगे, ये नहीं होगा कि हम लोग बस केवल विजिबिलिटी के तौर पे बैठे हुए हैं, केवल देख रहे हैं। सारे बच्चों के आंसर सभी लोग आंसर करें। क्या होगा, लिखा है एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वह वृद्ध व्यक्ति कुणाल का क्या लगता है या कौन है? फटाफट आंसर करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपका रक्त संबंध टॉपिक से आपका ये सवाल है और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे फटाफट आंसर कर रहे होंगे और सभी के आंसर आ भी रहे हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर फटाफट करें। तो इसमें फ्रेंड्स करना क्या है, आप इसको आप अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। कि कुणाल ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रहा है। यदि आप अपने ऊपर से भी रिलेशन निकालोगे ना कि कुणाल कह रहा है कि जो उसका पुत्र है, उस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र रहा होगा और कुणाल जो है वो आपस में भाई भाई रहे होंगे। ठीक है ना, यही तो इसका मतलब रह रहा है ना। हम यदि फिगर भी बनाएं तो यदि हम यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति को मान लें कि यहाँ पे हमारा कौन रहा होगा, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, ओल्ड मैन, और इसका जो पुत्र है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हम लोग मेल को काउंट करते हैं वो प्लस से काउंट करते हैं और जो फीमेल को काउंट करते हैं वो माइनस से काउंट करते हैं। सभी को मालूम भी है, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से टॉपिक को पढ़ा भी रखा है। तो कह रहा है कि जो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है वो मेरे पुत्र का यानी कि ये कौन है फ्रेंड्स, ये है आपके पास में कुणाल, और मेरे पुत्र का कौन है, चाचा। चाचा ये तभी बनेगा जब ये कुणाल का क्या लगेगा, भाई लगेगा। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है कि वो वृद्ध व्यक्ति कुणाल का क्या लगता है, ये वृद्ध व्यक्ति ये है, कुणाल ये है। फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि जब ये इसका पुत्र है और कुणाल इसके पुत्र का भाई है तो जब ये इसका पापा लगा तो कुणाल का भी तो क्या लगेगा फ्रेंड्स, पापा ही तो लगेगा ना। आंसर कौन सा चला जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को आंसर आ रहा है और क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से चलने वाली है। बहुत ही उम्दा सवाल आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ पेशेंस बना के करके ज़रूर इस क्लास को देखें और मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप लोग इस तरीके से अचीव कर लोगे कि आप खुद ही सरप्राइज्ड होगे कि मेरे कैसे आ गए। ठीक है, लेकिन अटेंटिवली होकर के आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स फिर से आपका कि सिलॉक्स का एक प्रश्न आया है न्याय निगमन का और आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
लिखा है कुछ पेन किताबें हैं। फटाफट आंसर करो, क्योंकि ये क्लास केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, तो कभी सभी लोग आंसर करें। और सेशन को वाकई जिन्होंने अभी तक ईमानदारी से शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग डेली 5:15 बजे क्लास को ले रहे हैं और बहुत ही आनंदमयी क्लास चल भी रही है। सभी बच्चे ईमानदारी से इस क्लास को लें, ठीक है। कह रहा कुछ पेन किताबें हैं। सभी को मालूम है कि कुछ पेन किताबें हैं कि जो कुछ का फिगर होता है वो इस तरीके से बनता है। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन जो हैं फ्रेंड्स वो क्या हैं, बुक्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। अब कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये पेन है और ये पेंसिल रहा। कह रहा कोई पेन जो है वो फ्रेंड्स पेंसिल नहीं है, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष को जरा पढ़ते हैं। कह रहा कुछ पेन किताबें हैं क्या, कुछ पेन किताबें हैं क्या, बिल्कुल है, सही बात है, कुछ पेन किताबें हैं, और चूंकि ये फिगर सम का ही होता है, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, नहीं है भैया, चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हमें रिलेशन नहीं दिया गया है, सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, और कुछ हो भी सकती हैं, पॉसिबिलिटी तो लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे की ओर जरा बढ़ें, आगे क्या होगा, लिखा है सभी पेंसिल किताबें हैं। सभी पेंसिल भाई साहब किताबें नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है वो कुछ का ही आ रहा है, फाइनली ये भी गलत हो गया। अब आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर करें। पहला सही है और तीसरा सही है, ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है आपको, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये फ्रेंड्स आपका फिर से दिया हुआ है, सीरीज से है, और इसमें आपको फिल करना है क्या आएगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर को करें, क्या आएगा। इसकी मैंने ढेरों सीट दे करके प्रैक्टिस करवा रखी है, ठीक है। सभी लोग आंसर करें। मैंने बताया था कि इस टाइप के प्रश्न करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, आप पहले तो इसकी पूरी रो को काउंट करो कितना दिया हुआ है, इसके टोटल लेटर्स कितने दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं टोटल। यदि हम इसको काउंट करना चाहें तो हम कितने कितने पे काउंट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने बताया था कि इसकी पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, कभी कभी क्या होगा, हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे भी, तब भी कुछ ना कुछ मुझे क्लू नहीं मिलेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, सीरीज को पहले तो फिल कराना स्टार्ट करते हैं, हमें लिंक देखते हैं क्या क्या मुझे मिल रहा है। तो डबल एम की सीरीज हमें देखो यहाँ से दिख रही है कि एम जो आना चाहिए वो डबल एम आना चाहिए, और एल के बाद में एन आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो एल के बाद में एन यहाँ से भी एक बार टूट रहा है, एल के बाद में एन एक बार यहाँ से टूट रहा है। तो एक बार मैं फिर से करता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग ईजिली वे पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सभी लोग आसानी से कर भी सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 पार्ट में तोड़ के इस सवाल को जरा एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फिर से मैंने सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 फिर से किया, और ये 2 आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। करते हैं जरा एक बार। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स जरा देखो कि डबल एम और एल आ रहा है, डबल एम और एल सभी जगह पहले तो फिल करो, यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हो, डबल एम तो यहाँ पे आ गया एम, और ये आपका पूरा का पूरा पार्ट बन गया डबल एन एल डबल एम और एल। ये आपका पूरा का पूरा मैचिंग हो गया, और कितने पेयर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 का। तो यहां से भी देखो 6 का पेयर ही बन रहा है क्या अपना, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। और एन के बाद में क्या आ रहा है, एन, तो एन के बाद में यहां पे भी एन लगा दिया, तो डबल एन एल डबल एम एल, ये आपका पेयर चल रहा है डबल एन एल डबल एन एल और डबल एम और फिर से एल। तो यहाँ से भी वही करेंगे, डबल एन कर दिया, फिर एल, फिर डबल एम, और फिर ये, और यहाँ से भी कर दिया, और लास्ट में ये बच रहा है तो एन के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ पे भी कर देंगे। और इस तरीके का ऑप्शन, यानी कि एक बार एन, फिर एन, फिर एम, फिर एम और एन, ये वाला ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों की यदि फिर से थोड़ा सा भूल गए हो तो प्लीज़ जो मैंने सेट करवा रखी है
ढेरों प्रैक्टिस आप कर सकते हो, एक बार जाकर के कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था, एफर्ट बताए थे, आप उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचने से, उसी प्रकार फेंकना किससे संबंधित होगा। अब आप मुझे बताओ, धकेलना खींचना ये एक दूसरे के क्या दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है। धकेलना का जो संबंध हमारा खींचने से है, तो उसी प्रकार सभी लोग आंसर कर भी रहे हैं, वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। धकेलना संबंधित है खींचने से, उसी प्रकार फेंकना किससे हो जाएगा, समेटने से। कूदने से तो होगा नहीं, फेंकने से दूर भी नहीं होगा, उठने से भी नहीं होगा, तो एक ही तो बच रहा है ना, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं उसमें, ठीक। चलो वेरी गुड, आगे की ओर बढ़े। ये लिखा हुआ है कि उस सही क्रम का विकल्प का चयन करें जो इसमें आरोही क्रम में दिए हुए हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रेंड्स आपको समझा रखा था कि इसमें तो आप चाहो ना तो सेकंडों में आंसर कर सकते हो, वो भी बिना कॉपी पेन के, ठीक है। किस तरीके से, हमने बताया था कि कॉमन चीज़ें देखेंगे, जो कॉमन होगा। एम से एम कट गया आपका, ये सभी कुछ कट गया। इसके बाद में आप जरा मुझे ये बताओ कि कौन सा लेटर पहले आएगा, तो जी और ये जे, तो मालूम है सभी को कि जी वाला पहले आता है, तो पांचवा लास्ट में आएगा। पहली बात तो ये देखो कि पांचवा जिसमें भी लास्ट में होगा वही आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। पांचवा, तो इसमें तो देखो चौथा लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये वाला जो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये वाला जो आएगा फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आएगा। और इस तरीके के लेकर के, इस तरीकों को लेकर के आपका ये गलत हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये रहा फ्रेंड्स कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। ये पहले वाले ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है कि ये 4th और 3 1 2, हाँ इसी के को एक काम करें कि एक मैच करवा लेंगे सारे, और इसमें जो 4th दिया हुआ है ना इसको एक बार सही कर लें, पांचवा ही आएगा, ठीक है। इसमें ये पांचवा लेटर है, चूँकि चौथा ऑप्शन जो है वो दो बार दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तीसरा पहले आएगा क्या, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो जी से कटा आपका, जी इसमें भी आ रहा है, इसके बाद में एन आ रहा है, एन के बाद में इसमें आई आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि क्या आता है, एन आता है कि आई आता है सभी को। तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन तो आपका फिर से गलत हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ें फिर से, तो इसी तरीके से सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए वाला गलत पार्ट्स है ना, वही आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ पे मैच करवा करके फटाफट सारे लेटर्स को लिख करके आप काउंटिंग कर सकते हो। ये जो त्रुटि थी वो मैंने आपको बता दी कि जो 4 वाला है वो 2 बार रिपीटेड है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाए। इसको सही कर लीजिए और यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, इसमें सभी को मालूम भी है, मैंने ढेरों प्रैक्टिस करवा के रखी है। फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट सभी लोग करें, आंसर क्या आएगा। लिखा है 7 और 5 4 9, 7 5 और 4 9, इसमें आपको फिल करना है यहाँ पर कि क्या आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा तो आंसर करें सभी लोग। ये 7 और 5, 7 पना 35, यदि 7 का गुणा हम 5 में कराते हैं तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 35 आ रहा है। और 35 में यदि हम यही वाला लेटर जोड़ दें तो आंसर हमारा जो बीच वाली संख्या है वो प्राप्त हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको भी मैच करवा, 9 चौको 36, और 36 में यदि हम 4 को जोड़ देंगे तो 40 प्राप्त हो रहा है, वेरी गुड। तो यही टर्म्स हमारा आगे भी फॉलो करना चाहिए, यदि आगे फॉलो कर जाएगा तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17 पे 51, और 51 में फिर से यदि 3 को जोड़ दोगे तो आपका 54 आ जाएगा। 8 छंग 48, 48 में 6 को जोड़ दोगे तो फिर से, यानी कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, तो हम आगे भी इसी तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि 10 छंगा 60, और 60 में हम यदि 6 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, ओके जी। बिल्कुल सभी लोग आंसर करते रहें, और वाकई क्लास समझ में आ रही तो एक बार थंब को इम्प्रेस कर देंगे ताकि मालूम हो सके कि सारे बच्चों को क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सीरीज का सवाल फिर से दिया हुआ है, कह रहा है कि इस श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, कौन सा आएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करें। क्या करना है फ्रेंड्स, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो 27 त्रिका कितना हो जाएगा, 81। अब 81 किस में दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हुआ, दूसरा भी गलत हो गया। अब 81 या तो बी में या तो डी में। अब इसके बाद आगे भी तो चलो ना, ये लिखा है 12 2 14, और 14 2 16, और 16 के बाद 2 बढ़ाओगे फिर से कितना आएगा, 18। 18 भी मैच कर रहा है। अब यानी कि जो दिक्कत आ रही है वो लेटर में आ रही है कि लेटर कौन सा होगा। अब आप बताओ मुझे कि ये एल लिखा हुआ है, एल के बाद आ रहा है एन, एन के बाद आ रहा है पी। एल की कोडिंग कितनी होती है, 12, एन की होती है 14, और पी की होती है 16।
अब आप मुझे बताओ फ्रेंड्स, 12 से 14 हुआ, 2 बढ़ा, 14 से 16, फिर से 2 बढ़ा, 16 से 2 बढ़ाओगे, फिर से कितना होगा 18, और 18 किसकी कोडिंग होती है, आर की, तो आर जिसमें भी होगा वही वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है, और प्लीज़ वाकई जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे, और क्लास को आनंदमय बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें ताकि और भी इफेक्टिव क्लास बन सके। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ें फ्रेंड्स। फिर से ये आपका लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितना होगा, ये 8 और 400 792। इसमें फ्रेंड्स जो R1 R2 R3 का जो रो दिया हुआ है, ये R1 रहा आपका, ये आपके पास में R1, ये R2 और ये रहा आपका R3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या करें, C1 और C2 को जोड़ें, ये होता है कॉलम, यानी कि C1 वाली रो ये होती है, ये C2 और ये रहता है C3। ठीक है, तो हम यदि C1 और C3 को जोड़ दें, C1 और C3 को जोड़ दें और बाई कर दें 2, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। जरा करके देखते हैं एक बार कि 8 और 792 को जोड़ोगे फ्रेंड्स कितना आएगा, 8 और 792 को जोड़ दिया, कितना आ गया आपका, आ गया 800, और 800 में हम यदि करवा देंगे 2 का डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 का करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 400। क्या 400 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसी तरीके से ये भी आ जाएगा कि यदि हम 450 को इक्वल करेंगे किसमें 9 और प्लस कोई संख्या रही होगी और बटे 2 कर देंगे, तो 450 का जब डबल कर देंगे फ्रेंड्स कितना आएगा 900, और 900 में -9 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 891। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, आ रही सभी को क्लास समझ में, फटाफट एक बार कमेंट करते जाएं और आंसर भी करते जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, लिखा है निम्न विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आपको बताएं कि वाकई यदि आपने इस सेशन को पूरा का पूरा लिया है और लगातार यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीजनिंग को लेकर के तो फ्रेंड्स कोई भी समस्या मेरे ख्याल से, वो भी एसएससी जीडी के एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम आप देने जा रहे हो जिसमें रीजनिंग आ रहा है और ये टॉपिक्स कैरी कर रहे हैं, तो खैर मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि ढेरों प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स लिखा है कि जो विकल्पों से भिन्न है, भूमिका, क्रमणिका और मूल पाठ और प्रस्तावना, ये कुछ। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये, अच्छा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि ये सी नंबर होगा। बिल्कुल बताएं जल्दी से फटाफट क्या होगा, ये सी नंबर होगा कि ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, डी नंबर, विच वन इज राइट, कौन सा सही होगा जी। अनुक्रमणिका, अब कुछ बच्चों जो आंसर सी नंबर दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं, उसका रीजन है चूंकि उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। भूमिका, प्रियम्बलिंग, प्रस्तावना, ये सारा कुछ आपको मालूम है क्या होता है, मूल पाठ भी मालूम है, हो सकता है कि मूल पाठ के बारे में थोड़ा सा कम मालूम हो, अनुक्रमणिका के बारे में कुछ कम ही मालूम होगा। ठीक है, यदि हम पूरे की बात करें तो भूमिका क्या होती है, किसी टॉपिक, जब आप कभी भी चैप्टर पढ़ते थे, हम लोग जब एकेडमिक वगैरह में पढ़ते थे तो एक चैप्टर होते थे हिंदी वगैरह में, उसकी प्रस्तावना दे रखा होता था, भूमिका दे रखी होती थी, किसका क्या रोल प्ले कर रहा है। और अनुक्रमणिका तो खैर वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन इसका भी वर्ड यही होता है कि किसी भी चीज़ का एक संक्षिप्त व्याख्या करना, अनुक्रमणिका। और प्रस्तावना का भी मतलब यही होता है कि उसकी हम प्रेम्बलिंग दे दें कि इस टॉपिक का मेन रोल प्ले क्या करेगा, या भूमिका का भी मतलब क्या होगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स दिए हैं ये किसी भी विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं, ये हमें क्या देते हैं, संक्षिप्त जानकारी देते हैं किसी भी टॉपिक का। लेकिन यदि मूल पाठ की बात करें तो मूल पाठ किसी भी लेसन के बारे में हमें पूरी विस्तृत जानकारी देता है, तो अपना जो डिफरेंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, बी नंबर होगा, मूल पाठ। वेरी गुड। ये रहा फ्रेंड्स आपका दर्पण का प्रश्न, फटाफट आंसर करें, इसका भी क्या होगा। और बहुत ही सरल सवाल है और सभी लोग उम्मीद है कि आंसर सही करेंगे। पेशेंस बना करके आंसर करें, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर ना करे ताकि गलत होने के कम चांसेस रहें। ठीक है, चलो इसमें फटाफट आंसर बताएं कि क्या होगा। ये दिया हुआ है कि हम इस तरीके से बात करें, ये आपका एरो बना हुआ है फिगर ये, और इसकी यदि हम इमेज की बात करें कि यदि हम इसका इमेज बनाएं और आपके पास में जो दर्पण रखा हुआ है कुछ वो इस टाइप से रखा हुआ है, इसमें जो दर्पण रखा हुआ है फ्रेंड्स वो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जब ये वाला प्रतिबिंब पलट करके नीचे, ये एज अ वाटर इमेज का काम करेगा। पहली बात तो ये मैंने इमेज टॉपिक जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता रखा था कि यदि इस टाइप से दिया होता है तो ये जब इमेज रखा कैसा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एज अ
वाटर इमेज काम करेगा। और इसमें हम क्या करेंगे तो वो भी ज़रा ध्यान से सुने कि यदि इस तरीके का फिगर नीचे लाएंगे तो ये वाला जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से ही होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस तरीके का इतना ही पहले फिगर तो मैच करवा लो आप कौन सा होगा, ठीक है। तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ। अब ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि इस तरीके से यदि आप सॉर्ट आउट करोगे चीज़ों को तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन को कभी भी सही के सोचने को मत क्या करो कि कौन सा सही होगा। आप ये देखो कि इलिमिनेट कितने कर सकते हो, गलत कौन कौन सा होगा, ठीक है। दो गलत हुए। अब इसके बाद में जब ये नीचे आएगा तो अपना सही कौन सा हो जाएगा, तो दिख भी रहा होगा कि यदि ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये इसके तो होने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहुंच जाएगा, डी नंबर पहुंच जाएगा। सभी के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सभी आंसर कर भी रहे हैं। फटाफट आंसर करें क्या होगा इसका। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये इसमें दिया हुआ है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये सवाल दिया हुआ है और इसमें आपको ये करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। हम ऐसे कौन से हम सिंबल को फिल कर दें ताकि हमारा आंसर जो है वो 77 हमारा राइट आ जाए, ठीक है। अरे तो पता है इस तरीके के सवाल को करने के लिए फिर भी आप क्या करोगे, एफर्ट आप क्या लगाओगे ताकि आप इजीली वे पे आंसर को कर सको, ठीक है। करना कुछ नहीं आपको, आप ये पहली बात तो चेक करो कि जैसे ये डिवाइड का जो चिन्ह लगा है, कभी भी जो सीरीज दी जाए आप उसमें ये चेक किया करो कि हम कैसे सॉल्व करें ताकि ये आसान सा सवाल हो जाए। ये डिवाइड लिखा है फ्रेंड्स, यदि आप 15 में 7 का डिवाइड करवाओगे, यदि आप डिवाइड को चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, क्या कभी नहीं सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हमें जो आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट 77 आना चाहिए, लेकिन यदि हम डिवाइड को चेंज नहीं करेंगे तो 15 में 7 का डिवाइड नहीं हो पाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो फ्रेंड्स डेसिमल में आएगा, ठीक है, सभी को मालूम है। तो हमें फाइनली करना क्या है कि पहली बात तो ये कि हमें डिवाइड को तो चेंज करना ही करना है। अब हम कौन सा, अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर सेकंड पे डिवाइड लगा है, इसलिए हो सकता है आपका डी नंबर भी गलत होगा क्योंकि यहां पे भी डिवाइड की वो बात नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड्स बात ये आ रही है कि हम सर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को बदलें या फिर डिवाइड और प्लस को बदलें। तो जरा आप मुझे फिर से फ्रेंड्स बताओ कि जैसे डिवाइड और हम मल्टीप्लिकेशन को बदल रहे हैं तो ये लिखा है 5 × 15, ये जो लिखा हुआ है ये वाला 5 × 15, यदि हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 5 / 15 और जैसे ही हम 5/15 करेंगे तो ये अपना फिर से डेसिमल के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि 5 में 15 का डिवाइड पूर्णतः नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, यानी कि हम प्लस और माइनस वाले को बदल देंगे तो अपना आंसर 77 आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंफर्ट जोन का आपको बता दिया कि आप इस तरीके से सोच सकते हो और आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपको विद इन टाइम आंसर करना है एग्जाम में भी तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से एफर्ट लाने होंगे ताकि आप कुछ समय में आप इन सवालों के आंसर को कर सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लिखा है बैंगन, मांस और सब्जियों के बीच में कौन सा वेन आरेख जाएगा। फ्रेंड्स सभी लोग बताएं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सभी को मालूम है कि जो सारी बैंगन सब्जियां, यदि आपसे रिलेशन पूछा जाए कि तो बताना होगा क्या सभी सब्जियां जो होती हैं वो बैंगन होती हैं क्या, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। सारी सब्जियां जो होती हैं वो बैंगन नहीं होती हैं, लेकिन जितने भी बैंगन होंगे फ्रेंड्स वो सारी सब्जियों के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका रिलेशन आ गया ऑल का, ठीक है। क्या सारे बैंगन मांस होते हैं क्या, बैंगन का मांस से फ्रेंड्स कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नो का आएगा। क्या सारे मांस सब्जियां होती हैं क्या, अरे मांस सब्जी होती ही नहीं, सभी को मालूम है। तो एक ऑल और दो नो का फ्रेंड्स कौन सा फिगर जाएगा, ये वाला चला जाएगा और इस तरीके का ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ठीक है। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं यदि आप वाकई अटेंटिवली होकर के इस सेशन को ले रहे हो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ें फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है सवाल, इसमें आपको ये बताना है एम्बेडेड फिगर का आपके पास में प्रश्न है और आपसे पूछ रहा है कि ये आकृति किसमें निहित है। तो दिख भी रहा होगा, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पहचानना होगा कि यार हम कौन सा आंसर करें ताकि हमारा आंसर सही हो जाए, कि इसमें कौन सी आकृति इसमें निहित है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें फटाफट कि इसमें आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। जो इस तरीके की आकृति फ्रेंड्स दी गई है कि ये किसमें होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि इस तरीके की जो आकृति है वो किसमें होगी। तो बी नंबर ऑप्शन में तो नहीं होने वाली है। आप यदि डी नंबर भी देख रहे हो तो डी नंबर में भी इस तरीके की आकृति कहीं से भी आप नहीं निकाल सकते हो, डी भी गलत होगा। क्योंकि पहले आप फोकस उन ऑप्शन पे क्या करो कि कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब 3 आपके नहीं होंगे तो जो एक बचेगा वो होने वाला ही बचेगा, राइट आंसर बचेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी से भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई इसका जो पार्ट है वो नहीं दिख रहा होगा जो आपको ऐसा दिख रहा होगा जिससे आप इस तरीके की आकृति को निकाल सकें, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। अच्छा, अब ये वाला सही हुआ तो आप लोग ये भी प्रश्न कर सकते हो कि सर कहाँ पे दिख रहा है मुझे इस तरीके की आकृति। तो इसमें से आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, जैसे हम यहाँ से भी निकालना चाहें ना तो ये भी आकृति जो दिख रही है आपको यहाँ से भी निकाल सकते हो,
यहाँ से भी आप निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ताकि आप आसानी से ये वाला फिगर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि इसमें जो डंबल घूम रहा है उसका रोटेशन दिया हुआ कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार डंबल का जो रोटेशन है वो ये, पहली बात तो हम इसका एरो का जो फिगर दिया हुआ है कि एरो किस टाइप से मूव करेगा, तो ये पहले एरो आधे आधे में घूम रहा है, पहला इस तरीके से घूमा फिर उल्टा घूमा, आधा आधा घूम रहा है और उल्टा हो रहा है, पहले इस बार फिर इस बार फिर इस बार और फिर इस बार। तो अब की बार जो आएगा तो ऊपर कॉर्नर से इस टाइप की किसमें गति आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ और डी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है और बी पे आ रहा है, लेकिन अब जो डंबल घूम रहा है जो आपका सिलेंडर सर्कल टाइप वाला दिया हुआ है वो कैसे रोटेट होगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये आपका फ्रेंड्स दिया हुआ है इस तरीके का डंबल, पहले इस तरीके का हुआ फिर उल्टा हुआ फिर इधर से हुआ फिर उल्टा हुआ, तो इसका मतलब ये रहेगा कि अब की बार जो डंबल आया होगा वो कुछ इस टाइप से आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये आपका फ्रेंड्स दिया हुआ है डाइस से और इसमें ये बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपकी कॉमन फेजेस होती हैं आप उन्हीं को लेकर के रोटेट करवा दोगे, आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। ये परसेंट का जो चिन्ह दिया हुआ है ये कॉमन दिख रहा है सेकेंड और थर्ड फिगर में, ठीक है। आप यहाँ से रोटेट करवाना स्टार्ट करो, तो हम इसमें ज़रा रोटेट करवाएं तो ये आएगा और इसके बाद में आएगा हैशटैग। यहाँ से बात करें तो परसेंट के बाद में आएगा फ्रेंड्स प्लस और प्लस के बाद में आएगा एंड। तो इसी का तो पूछ रहा था ना, एंड का क्या होगा, तो एंड का हो जाएगा हैशटैग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट, ठीक है। वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें और सेशन का आनंद जरूर लेते रहें, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, आंसर करें फटाफट। इसमें पूछा गया है कि डिफरेंट कौन सा होगा, असमान कौन सा है, ठीक। EHKNPSVY, तो सभी को मालूम है कि ई की होती है फ्रेंड्स कोडिंग 5, H की होती है 8, K होता है 11 और N होता है 14। 5 से 8 हुआ 3 बढ़ा, 11 से 14 हुआ 3 बढ़ा, फिर से P से S हुआ आपका 3 बढ़ा और इसके बाद में V होता है 22 और Y होता है 25, 22 से 25 हुआ फिर से 3 बढ़ा, N से O और इसमें फ्रेंड्स कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। T से W हो रहा है, T होता है 20, W होता है 23, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें केवल और केवल 1 बढ़ रहा है। तो जो गलत होगा यानी कि जो असमान होगा वो कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। वेरी गुड सभी को, सभी आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं और सभी लोग ईमानदारी से जिन्होंने अभी तक वाकई सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और वाकई यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट वगैरह जरूर करते रहें और आंसर जरूर करते रहें सभी लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका फिर से दिया हुआ है क्यूब से प्रश्न है आपका। इसमें पूछा गया है कि विपरीत फलक कौन सी होगी। मैंने ओपन डाइस का सवाल है, मैंने ढेरों करा रखे हैं। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आल्सो कि टचिंग फेसेस आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। जो एक दूसरे के स्पर्श करती हुई सतह होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। और अल्टरनेट जो फेसेस होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये फिर से मान के चलते हैं D दिया हुआ है। तो जो A होगा A का अपोजिट B नहीं होगा, A का अपोजिट क्या होगा, C होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट होंगे, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि D का अपोजिट C होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट नहीं है। आपसे पूछा जाए कि D का अपोजिट B होगा क्या, नहीं होगा। अब आपका होगा कि सर ये अल्टरनेट तो है, लेकिन मैंने दूसरा जो पॉइंट बोला हुआ है कि टचिंग फेसेस आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, कि जो एक दूसरे को स्पर्श करती हुई सतह होंगी वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती हैं और इनका ये स्पर्श कर रहा है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जरा चलते हैं। लिखा 2 और 4, 2 और 4 ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 5 कैसे हो सकता है, इसकी जो फेस है वो टच कर रही है। 3 और 6, 3 और 6 भी नहीं होगा, इसका भी सतह टच कर रहा है। 1 और 2 1 और 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट फेजेस नहीं है। तो सारे ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। वेरी गुड सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कौन सा होगा, 105, 6, 27। जो संबंध इसका इसमें है वही संबंध ऐसा किसमें आपको दिखेगा, बिल्कुल इसी तरीके का संबंध किसमें आपको दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 27 से 6 को लेस करना है। 27 में 6 को घटाया, कितना आया, 21 आया और 21 में मैंने करवा दिया 5 का गुणा, 21 पंचे कितना आ गया, 105।
और 105 आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। और चेक करने का भी मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट क्लू बताता हूं कि कैसे चेक करना है आपको। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको कि 52 से 11 को घटाओ जरा, कितना आएगा, 41 आएगा। और 41 में 5 का गुणा कराने पे यूनिट डिजिट आपको कॉमन नहीं मिल पाएगा, पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ। 42 में से 8 लेस करोगे, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 34 बचेगा। और 34 में फिर से आप 5 का गुणा कराओगे तो यूनिट डिजिट 6 नहीं मिलेगा, ये भी गलत हुआ, ठीक है। 37 में से 8 घटाना पड़ेगा आपको, कितना बचेगा, 37 में से आपने जैसे ही घटाया तो बचा आपका 29, और 29 में 5 का जैसे ही आपने गुणा करवाया तो आपको पूरा संख्या जो था वो मिल गया 145। तो यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका सिलॉग्स में दिया हुआ है, कथन एवं निष्कर्ष से फिर से कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। आपसे बोल रहा है कि कुछ कपड़े पर्दे हैं, तो कुछ कपड़े पर्दे हैं, सभी पर्दे फाइबर के हैं, सभी पर्दे फाइबर के हैं। जरा मैच करवाना, कुछ फाइबर कपड़े हैं, कुछ फाइबर कपड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी पर्दे फाइबर के हैं, सभी पर्दे फाइबर हैं, सॉरी कोई भी फाइबर कपड़े नहीं है, कोई भी फाइबर कपड़े नहीं, गलत बात है। क्योंकि कुछ फाइबर कपड़े हैं तो कोई भी फाइबर कपड़े होंगे नहीं वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस में जा रहा है, सी नंबर पे, तो सी इज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से इसमें फ्रेंड्स आपका क्या होगा, लिखा भी है कि 6 से 18 ये सीरीज आपके पास में दी गई है, ये सीरीज आपके पास में दिया हुआ है 6, 18, 24, 9, 27, 33, 11 और लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क। 6 से 18 हुआ, 3 का मैंने गुणा करवाया, 24 हुआ, 6 जोड़ दिया। फिर आगे क्या करेंगे, 9 से 27 हुआ, 3 का गुणा करवाया, 27 से 33 हुआ, फिर 6 जोड़ दिया। तो आगे भी तो वही फॉलो करवाएगा ना। 11 में हम करवा देंगे 3 का गुणा, कितना आएगा फ्रेंड्स 33, और 33 में हम फिर से 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 39। तो 33 और 39 जिसमें भी दिख रहा होगा वही तो आपका सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेरी गुड सभी को, फटाफट आंसर जरूर करते रहें। और हाँ, हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। और एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दें कि वाकई आज की क्लास कैसी लगी, और वाकई अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जा करके सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि डेली 5:15 बजे इसी तरीके से क्लासेस चलती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के वेलफेयर के लिए ही क्लासेस चल रही हैं, ताकि आप लोग अपना कैरियर पा सकें और अच्छे ढंग से मार्क्स को, जो रीजनिंग का जो फोबिया बना के रखे हो कि रीजनिंग के सवाल मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो अपना जो टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, तो वो आप लोग आसानी से अचीव कर सकें, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद यही करता हूँ कि सारे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मस्त होंगे, चिल्ड होंगे और अपनी तैयारी जरूर कर रहे होंगे। और फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। और कल के लिए फिर से अभी से न्योता में दे रहा हूँ कि सभी लोग कल फिर से 5:15 बजे जरूर आएँ, और सभी लोगों को लाएं, जो भी आपके यार मित्र हों सभी को लेके आएँ 5:15 बजे, ठीक है। तो बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में क्लास 4th को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।